और कुछ बातें हैं जो हम करेंगे आज की तारीख़ में और आज के इस व्लॉग में। तो मेरे साथ बनी रहिए। कोना बात नहीं, कोना बात नहीं। कल मैं 2 घंटे जलीलो ख्वार हुआ और सिर्फ वजह क्या थी, इंटरनेट हुआ ना, उनसे बात हो रही ना, राब्ता हो पा रहा है। फिर उसके बाद मैं गार्डन टाउन चला गया, वहाँ पे इंटरनेट का मसला रहा। अल्लाह आपको खिलाऊंगा है आपको। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम सलाम सलाम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। मैं अपने सफ़रे रवा का आगाज़ कर चुका हुआ हूँ। आधा दिन गुज़र चुका हुआ है क्योंकि आज फिर हमको वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। कुछ मौका नहीं मिलता और जब मौका मिलता है तब मसला कुछ ऐसा हो जाता है कि वीडियो बना नहीं सकता। बस इसी वजह से 2-3 बार यही हुआ है कि सुबह निकलते वक्त वीडियो नहीं बना पाता। अभी मुझे एक राइड मिली है, हम उसको पिक करने के लिए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मिनट का डिस्टेंस रह गया। हम पहुंच जाएंगे अपने पिकअप पॉइंट पे। वहां से पैसेंजर को पिक करेंगे और उनको हमने लेके जाना है एम्पोरियम पहुंचेंगे और वहां से फिर हम अपनी अगली राइड को ढूंढेंगे और फिर उनको ड्रॉप करेंगे। जी हम अपने पिकअप पॉइंट पर पहुंच चुके हुए हैं। पैसेंजर को नोटिफिकेशन भेज दिया है कि वी आर रीच्ड। अच्छा जी, हम अपनी राइड कंप्लीट कर चुके हुए हैं और अब मैं एम्पोरियम से बाहर आ गया हूँ क्योंकि अंदर खड़ा नहीं होने दे रहे। जैसे ही राइड मिलती है फिर आपको डिटेल भी शेयर करता हूँ कि कहाँ से पिक करना है और कहाँ जाना है, और इसके अलावा और कुछ बातें हैं जो हम करेंगे आज की तारीख़ में और आज के इस व्लॉग में। तो मेरे साथ बनी रहिए और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हेलो ले जी, मुझे राइड मिल चुकी हुई है। फिर से मैंने पिक करना है एम्पोरियम के अंदर से और उनको लेके जाना है जौहर टाउन। अब इशू ये है कि मैं गेट के बाहर खड़ा हुआ, लेकिन गेट नंबर 10 के बाहर खड़ा हुआ और वो गेट नंबर 3 पे खड़े हुए। अभी मुझे ऊपर से जाना पड़ेगा उनको पिक करने के लिए उस गेट पे। बात मेरी पैसेंजर से हो गई है, उनसे मैंने बोला है कि आप सिर्फ 4 मिनट वेट कीजिएगा, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इतनी थोड़ फोड़ क्यों लग रही है। चलते हैं और पिक करते हैं, मेरे साथ बनी रही। ये देखे मैंने कितनी गलत काट मारी। मैंने गलत कट किया है कि गाड़ियां गलत आ रही हैं यार, इनको तो उधर से आना चाहिए था। कोना बात नहीं, ये कोना बात नहीं। तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। क्या ये खड़क रिया है मेरी गाड़ी में। ले जी हम फिर आगे हैं चेक पोस्ट। ले जी हम पहुंच चुके हैं। अब हम करते हैं पैसेंजर को इंटीमेट। हेलो, क्या हाल है जी। ले जी हम अपनी ये राइड भी कंप्लीट कर दी हुई है, जो कि हमने पिक की थी एम्पोरियम से और जौहर टाउन में ड्रॉप की है। अभी हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं ड्रॉप करने के फ़ौरन बाद साइड पे लगा के गाड़ी को कि कोई और राइड मिल जाए छोटी सी तो हम वो पिक करें।
क्योंकि अभी लंबी राइड लेना नहीं मैं चाह रहा। 4:30 हो चुके हुए हैं और अगर अभी मैं लंबी राइड लूँगा तो मेरी मगरिब की नमाज़ जो है ना वो गुजरने के खदशात होंगे। तो बेहतर ये कि उतनी राइड लूँ कि मैं 5 बजे से पहले फ्री हो जाऊँ। बहरहाल मेरी ये ख्वाहिश है, आगे देखें क्या बनता है। वैसे एक बात मैंने ये शेयर करनी थी, कल मेरे साथ जो हुआ छोटा सा हादसा ही कह लें, उसके हवाले से। कल मैं 2 घंटे ज़लीलो ख्वार हुआ और सिर्फ वजह क्या थी, इंटरनेट। सिग्नल नहीं आ रहे, इंटरनेट इतना वीक है कि हर 10 सेकंड के बाद वो सिग्नल लॉस्ट का एरर आ जाता है। मैं यूएमटी के बाहर था, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर था, मैं शेख ज़ैद में था। मैं ये कह ले कि मैं कल तकरीबन 4:15 या 4:30 बजे असर की नमाज़ पर पढ़ी यूएमटी के पास। यूएमटी के साथ ही मस्जिद है वहाँ पे। फिर वहाँ से मुझे राइड मिली है और राइड मिलने के फ़ौरन बाद से इंटरनेट का मसला बन गया। पैसेंजर को पिक करना था, तब ज़लीलो ख्वार हुआ, ना उनसे बात हो रही, ना राब्ता हो पा रहा है। तो उधर से मैं स्टार्ट हुआ इंटरनेट का मसला। यूएमटी का एरिया ख़त्म हुआ, इंटरनेट आ गया। फिर उसके बाद मैं गार्डन टाउन चला गया, वहाँ पे इंटरनेट का मसला रहा। फिर मैं उसके बाद मुझे था काम शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे जाना था, कुछ सामान पिक करना था। उधर भी यही सिनेरियो कि इंटरनेट नहीं आ रहा। फिर मुझे राइड आई है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर से पिक करनी थी, तो अंदर गया हूँ, वहाँ पे भी यही इशू है कि जो इंटरनेट नहीं आ रहा। पैसेंजर इंतज़ार कर रहा है। अब पैसेंजर बिल्डिंग के उस तरफ है, इस तरफ है, अंदर है, आई डोंट नो। मुझे जो लोकेशन बता रहा था मैं वहाँ पे पहुँच गया। अब ना तो पैसेंजर से रब्ता हो रहा है। मैंने पैसेंजर को नंबर सेंड किया हुआ है अपना मोबाइल का, वो पैसेंजर को रिसीव ही नहीं हुआ। मेरी तरफ से सेंड हो गया है, 1 टिक आया हुआ है, 2nd टिक अभी तक नहीं आया, ना रीड का टिक आया हुआ है। अब तकरीबन ये कह लें कि 15 से 18 मिनट में वहाँ पे इंतज़ार करता रहा। फिर कहीं पे जाके वो राइड वाला फिर कहीं पे जाके पैसेंजर ने नंबर उसको रिसीव हुआ, उसने रब्ता किया, तो फिर पैचअप हुआ, उनको उठा कर मैं गार्डन टाउन ड्रॉप किया। उधर से फिर मुझे 20 मिनट लग गए जी, इंटरनेट ही नहीं आ रहा। आता है 5 सेकंड 10 सेकंड रहता है, कोई राइड आती है उस पर, इससे पहले कि मैं क्लिक करूं इंटरनेट फिर बंद। अब बिलीव करें वहाँ पे इंतज़ार करते करते मुझे तकरीबन 7 बज गए हैं, 7 से ऊपर का टाइम हो गया। फिर मैंने फैसल टाउन जाना था, फिर मैं वैसे ही गार्डन टाउन से फैसल टाउन चला गया। मैंने बेक हाउस से सामान लेना था, वो लेने के बाद मुझे राइड मिली है, तो उधर से ही फैसल टाउन से वहाँ पे इंटरनेट सही चलना शुरू हो गया। तो फैसल टाउन से राइड मिली है टीआई रोड की, वहाँ पर ड्रॉप किया है। फिर आगे की मुझे राइड नहीं मिल रही घर की। यकीन माने कि कल नुकसान ही हुआ है, क्योंकि राइड का इशू रहा है। 2-2.5 घंटे राइड ही मिली। 8 घंटे टोटल काम किया, 8 घंटों में से 2.5-3 घंटे राइड ही नहीं मिल रही, इंटरनेट का मसला बना रहा है। अब कल का सीन देख के मुझे यही है कि मैं उन एरिया में ना जाऊँ जहाँ पे इंटरनेट का मसला है, क्योंकि वहाँ पे मैं स्टक हो जाऊँगा, इंटरनेट होगा नहीं, राइड मिलेगी नहीं, तो क्या करेंगे। अब वहाँ से निकलने का भी दिल नहीं करता कि यार खाली हाथ कहाँ पे जाएंगे, किस जगह पे जाके खड़े हो। क्योंकि अगर मैं गुलबर्ग में हूँ, अब 3-4 दिन पहले मैं गुलबर्ग गया था, वहाँ पे भी इसी तरह इंटरनेट का इशू है कि राइड मिल नहीं रही। अगर कोई आती है उसको आप क्लिक करते हैं, इससे पहले आप रिक्वेस्ट करें, इंटरनेट का मसला बन जाता है। पैसेंजर को जब मेरा इंटरनेट ही नहीं चल रहा, पैसेंजर को रिक्वेस्ट कहाँ से जाएगी और एक्सेप्ट कहाँ से जा करेगा। यकीन माने कि ये जो मसला है ना, समझ नहीं आ रही इसका हल क्या करें। मैं जोंग का भी यूज़ कर रहा हूँ, वारट का भी करके देखा है, यही हालात है। इन हालातों में एक हमारा इंटरनेट इस तरह का हुआ है, वो ऐसा लगता है कि हम दोबारा ही वो एज की दौर में चले गए हैं कि इतना स्लो इंटरनेट है। कहने को 4G हम यूज़ करते हैं और स्पीड है उसकी कि आती नहीं है। कहीं पे भी चले जाओ, यकीन माने कि एक हसरत रह गई है कि मोबाइल पे पूरे सिग्नल शो होते हो। अभी 3-4 5वां सिग्नल तो आते नहीं मोबाइल के ऊपर, या मोबाइल इस तरह के हो गए हैं, या अब एक मोबाइल में और बंदा समझ आता है कि शायद मेरे मोबाइल में, मेरे पास फ़ोन है 2, घर में एक फ़ोन है, भाई का एक फ़ोन है, भाभी का एक फ़ोन है, सबका यही हाल है। सारे डिफरेंट ब्रांड के, सबके सिग्नल्स का यही हाल है
कि एक सिग्नल कम आता है, 3-4 आ रहे हैं, समझ से बाहर है क्या हो रहा है। हमें राइड मिल गई है अगली, अब हम उनको पिक करने जा रहे हैं। वो डॉक्टर हॉस्पिटल के पास खड़े हुई हैं और हमें यहाँ से लग जाएगा तकरीबन 1.5 किलोमीटर का है डिस्टेंस। लेट्स सी कितनी देर में पहुँचते हैं। उम्मीद करते हैं कि जीवन मार्केट के सामने से गुजर के जाना है, वहाँ से हमें रश ना ही मिले, क्योंकि मैडम का साथ ही अभी एक्सेप्ट ही किया है। तो मैडम की कॉल आ गई है, वो कह रही थी कि मैंने 3 राइड बुक करवाई हैं, तीनों ने मुझे बाद में फ़ोन करके कहा है ये कैंसिल कर दे, हम नहीं आ सकते हैं। या तो बेचारों से गलती से एक्सेप्ट हो गई, या फिर उन्होंने चवली का फाट अदा किया, चवल पूरा दिखाया। ले जी हम पहुंच गए हैं वो केके एंड बेक्स के पास, हमें जाना है। मैं मैडम को कॉल करता हूँ कि क्या वो ये आगे वाले चुगताई वाले पे आ जाती हैं कि नहीं आती, क्योंकि इशारा फिर बंद हो जाना है और हमने यहाँ पे अड़ जाना है। लिहाजा एक कॉल खड़का दो, अगर मैडम मन जाएंगी है तो बहुत चंगी होगी, नहीं तो फिर कोई गल नहीं, असी की कर सकते हैं। फिर मैडम इंतज़ार करे तो असी भी इंतज़ार करने हैं। अच्छा जी, उनसे बात की है, वो बेसिकली उन्होंने नहीं, मैडम ने नहीं जाना, उन्होंने अपनी बेटी के लिए करवाई है। तो वो कहती है कि मैं ना उनसे पूछ के तो फिर आपको कॉल कर दियो। तो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उन्हें फिर दोबारा तकलीफ दूँ। मैं कहा आप रुके, मैं इशारा क्रॉस करके ही आ जाता हूँ। ले जी, हम अपनी ये भी राइड पूरी कर चुके हैं और अब हम अपनी अगली राइड के इंतज़ार में खड़े हो गए हैं, गड्डी को सेट ला के। और बात ये है कि राइड को भी कर दिया है आगे रिक्वेस्ट, और मगरिब की नमाज का भी वक्त होने वाला है। अब जैसे कोई आवाज़ आती है अजान की तो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मस्जिद कितनी करीब हमें महसूस हो रही है। और मेरे सिग्नल भी चले गए हैं, अब राइड कहाँ से मिलनी है? यार राइड नहीं मिलती, राइड मिलने की कोई उम्मीद नज़र आती है, साथ नज़र आते हैं और इंटरनेट गुल हो जाता है। अब इधर ना एक लड्डू पीठी वाला भी है, मेरा मूड है कि आज आपको उसके भी दर्शन कराए जाएं, खुद को खिलाया जाए और आपके मुंह में पानी लाया जाए। आज कोशिश करते हैं कि अगर मैं उसके करीब पहुंचा तो आपको ज़रूर खिलाऊंगा। हैं तल्ला, आपको खिलाऊंगा है, आपको बताओ, यानी कि यानी कि मैं खुद बजाते खुद खाऊंगा आपको दिखा दिखा के। ठीक है जी, तो तैयार रहना। और ये भाई साहब हैं, एक रिक्वेस्ट डाल के भूल गए हुए हैं। मैं 3 दफ़ा उनकी एक्सेप्ट की है ऑफ़र को और उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। चलो मेहरबानी, क्या कर सकते हैं भाई जी, है ना, क्या कर सकते हैं, बोले बोले क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, नमाज मगरिब का वक्त हुआ चाहता है और मैं यही चाह रहा हूँ कि नमाज पढ़ ली जाए, क्योंकि इतना तो टाइम होना नहीं है कि हम डिले करें। और मुझे लग रहा है कि इस तरफ मस्जिद होगी, क्योंकि अज़ान की आवाज़ आ रही है और वो मुझे मस्जिद का मीनार नज़र आ गया। सिर्फ एक गली का फासला, नमाज पढ़ के सुकून से तो फिर निकलते हैं। हेलो, क्या हाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है? लो जी, जैसा तो मैंने आपको बोला था कि हम आएंगे लड्डू वाले के पास, और हम आ चुके हैं लड्डू वाले भाई साहब के पास। यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी गड्डी शड्डी और सुकून से खाएंगे लड्डू शड्डू और आपको दिखाएंगे भी। अस्सलाम वालेकुम यार, एक प्लेट शहजादे, एक प्लेट।
ये लड्डू पीठी वाला खड़ा हुआ और ये हमेशा यहीं पे खड़ा होता है। ये है नहर वाली रोड जो कि जा रही है करीम ब्लॉक की तरफ, और ये करीम ब्लॉक के कट से थोड़ा सा पहले ही खड़ा हुआ है। यानी कह लें कि आप अगर नहर से करीम ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, यानी माल टाउन की तरफ जा रहे हैं, तो उधर से ये बिल्कुल एंड पे आकर सर्विस लाइन पे वापस आने के लिए ना टर्न बना हुआ है, और इसी टर्न के पास ये खड़ा हुआ है। इसके पीछे ना, और इसके पीछे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो रोड क्रॉस करने के लिए। और भाई का नाम है इमरान लड्डू पीठी, और ये पिछले कोई 8-10 साल से यहीं गई है और सिर्फ यहीं पर लगाता है। और जो इसका टेस्ट है वो आपको पूरे लाहौर में कहीं से भी नहीं मिलेगा।